जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरा देश कोविड महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। देश में त्राही मची हुई है। जिधर देखें वहाँ हमें कोरोना की भयावह तस्वीरें नज़र आ रही हैं। हमारा मानना है कि कोविड महामारी से जूझने के लिए आज हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर सभी तरह के प्रयास कर रहा है। जहाँ कहीं से भी किसी को कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है तो वो वहाँ दौड़ता है। ऐसे में होम्योपैथी कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है कोविड के अंदर, चलिए बात करते हैं डॉक्टर अरुण जी से। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड पेशेंट्स अपने आप को कोविड की खबरों से दूर रखें ताकि वो पैनिक में नहीं आए। कोविड इतना ख़तरनाक नहीं है जितना ख़तरनाक ये जो सुबह से शाम तक वो देख रहे हैं इनकी खबरों को, वो उनको पैनिक में ला रही हैं। होम्योपैथिक के अंदर देखिए उपचार सभी तरह के हैं और हम अच्छी सहायता उससे ले सकते हैं। विशेषकर कोविड में जो पॉजिटिव हैं सभी को सिम्टम्स नहीं हैं, उनको ख़ास तौर से किसी उपचार की ज़रूरत भी नहीं है। वो अपना इम्यून सिस्टम मेंटेन रखें और सप्लीमेंट्स लेते रहें तो 10 दिन में वो कोविड से बाहर आ जाते हैं। जिनको सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, वो होम्योपैथी की सपोर्ट ले सकते हैं। उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो भी कोविड से बाहर आ सकते हैं। जो ज़्यादा पैनिक में आ रहे हैं वो हाइपोक्सिया फेस कर रहे हैं, उस कंडीशन में उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है। और आज स्थिति ऐसी है कि हॉस्पिटल्स में ना तो बेड अवेलेबल है ना ऑक्सीजन अवेलेबल है। ज़्यादातर लोग जो मर रहे हैं वो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, या कुछ सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि ऑक्सीजन ज़्यादा दी गई उसके कारण भी वो सफ़र कर रहे हैं। ऑक्सीजन जब दी जाती है तो वो प्रॉपर मॉनिटर होनी चाहिए कि वो एक्सेस लेवल उसका नहीं पहुँचे। डॉक्टर साहब, आमतौर पर अगर कोविड के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसका उपचार होम्योपैथी में कितने दिनों में एक पेशेंट ठीक हो जाता है, या कई बार हमें सिम्टम्स नज़र नहीं आते लेकिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, ऐसे में क्या करना चाहिए पेशेंट्स को? सर, जहाँ तक पॉजिटिव रिपोर्ट का सवाल है तो आजकल सिम्टम्स है, रिपोर्ट नेगेटिव भी आ रही है और सिम्टम नहीं है तो पॉजिटिव भी आ रही है। तो रिपोर्ट का तो कोई ख़ास महत्व रह नहीं गया ऐसे में। हाँ, ये है कि अगर सिम्टम्स हैं तो वो अपना ट्रीटमेंट ज़रूर लें, एलोपैथिक में लें चाहे होम्योपैथिक में लें, लेकिन वो इसको अवॉइड नहीं करें। प्राइमा फेसी में किस तरह के लक्षण नज़र आते हैं? शुरुआत में गले की खराश से होती है, थोड़ी सी खराश आएगी, खिचखिच होएगी। उसके बाद इन्फ्लुएंजा के सिम्टम आ सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है और सीने में कंजेशन फील हो सकता है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, सफोकेटिव फील कर सकते हैं, गले में ख़ास तौर से प्रेशर भी फील कर सकते हैं। ये सब सिम्टम इसमें इंक्लूडेड हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम, फीवर आएगा, फीवर माइल्ड भी हो सकता है, फीवर ज़्यादा भी हो सकता है, हाई फीवर भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी सिम्टम सबको आएँ, किसी को एक सिम्टम आए, किसी को दो, किसी को सारे सिम्टम आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने कई बार देखा भी है कि बुखार जो रहता है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक भी नहीं टूटता, तो ऐसे में पेशेंट घबरा जाता है। देखिए, बुखार का तो ऐसा है कि कुछ केसेस में 25 दिन तक भी चला है, लेकिन अगर हिम्मत है तो वो बंदा भी ठीक हो जाता है। रही बात बुखार में घबराने की, तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जब बॉडी में बुखार आता है तो वो इम्यून सिस्टम ही टेम्परेचर राइज करता है बॉडी का टू किल द इन्फेक्शन। बुखार में घबराने की ज़रूरत नहीं है। 101, 102, 102 बुखार जाता है, उसमें सिर्फ प्रिकॉशन लें कि इससे ऊपर बुखार ना जाए। बहुत जल्दी डोलो लेने की, पैरासीटामोल लेने की भी जल्दी नहीं करें, क्योंकि जब तक बुखार नहीं आएगा तब तक इन्फेक्शन किल नहीं होगा। हमने देखा है कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव होती है, वो एकदम से रश आउट होता है, हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल्स के हालात हम सबके सामने हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं आते, लोगों में एक जो डर की स्थिति है, वो जो खौफ का माहौल है वो क्रिएट हो जाता है। और हमें जैसा कि पता लगा है कि आपने भी कोई किट निकाली है कोविड पेशेंट्स के लिए, 10 और 12 दिन की आप दवाई देते हैं जिससे कोविड पेशेंट्स को 3 दिन में आराम आने लगता है। कृपया उस मेडिसिन के बारे में कुछ बताएंगे? पीछे में लोग हैं वो बड़े परेशान थे, तब होम्योपैथिक में हमने कुछ ऐसी मेडिसिन्स को देखा, खोजा और उनको दिया, तो ये देखने में मिला कि उनके जो मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स थे वो 2-3 दिन के अंदर अंदर ही सबसाइड हो गए
ऑक्सीजन, ऐसे भी केस हैं उसमें जिनकी ऑक्सीजन लेवल 80 आ गया था, विद इन 1 डे और 2 डे उनका ऑक्सीजन लेवल 90 क्रॉस कर गया। तो उसी वजह से हमें विश्वास है कि अगर कोई इसको ट्राई करता है तो वो उन सब परेशानियों से बच सकता है जो फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि आजकल शॉर्टेज बहुत है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी है, बेड्स की शॉर्टेज भी है, और होम्योपैथी को ट्राई करने में कोई भी नुकसान नहीं है। कोई भी अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलकर सलाह ले सकते हैं, दवा ले सकते हैं, और अगर उनको वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही हो तो हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम उनको जितनी भी सहायता हो सके प्रोवाइड करेंगे। ये थे डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी, गुरुग्राम में इनका क्लिनिक है, और हम इनका नंबर अभी अपनी स्क्रीन पे फ्लैश आउट करते हैं, और जिस किसी को भी अगर होम्योपैथी के अंदर ट्रीटमेंट चाहिए वो इन डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकता है। वो मेडिकल किट उनके पास आप तक पहुंच सकती है, और निश्चित तौर पर आपको कोविड से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।